गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, मस्ती भी कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको होम असाइनमेंट दिया था और बहुत सारे बच्चों ने किया भी, बहुत अच्छे से किया। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया था और आपको भी बताया था कि आपको भी इसी तरह से बीरबल की तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, चतुर होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। आज हम इससे कुछ अलग सीखने जा रहे हैं, कुछ जानने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप जैसे आप जानते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है, तो सब जगह क्या किया जा रहा है, सब जगह किन बातों का ध्यान दिया जा रहा है? साफ सफाई, चीज़ों को साफ करना, हाथों को बार बार धोना। ठीक है, जैसे कि आप चॉकलेट खा लेते हैं तो क्या हो जाता है? आप चॉकलेट खाते हैं, आप सुबह उठकर क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। तो आज हम इसी से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए अपने ऊपर साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, वैसे ही अपने दांतों की सफाई के लिए हमें कुछ ध्यान देना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। तो आज जो हमारा टॉपिक का नाम है वो क्या है? साफ सफाई। तो जो आज जो हमारा लेसन का नाम क्या है? साफ सफाई। साफ सफाई में हर तरह की सफाई आती है, हाथों की सफाई आती है, कपड़ों की सफाई आती है, घर की सफाई आती है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि हमें अपने बच्चों के अपने दांतों की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। इस स्टोरी को मैं एक सारांश में सुनाना चाहूँगी। एक राजू नाम का लड़का रहता है, उसकी माँ रहती है और इसमें एक डॉक्टर है। इसमें 3 कैरेक्टर हैं। राजू जब पाठशाला से लौट कर आ रहा था तो उसे क्या हुआ, वो जोर जोर से बिलख के रोने लगा। अपनी माँ को देखते ही वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, माँ बहुत दर्द हो रहा है, दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी माँ कहती है, बेटा मैंने आपको कितने बार समझाया कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, बहुत अधिक चॉकलेट खाने से हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं। उसे समझाती है और फिर उसे कहती है, उसे बोलती है, दिखाओ तो जरा तुम्हारे दांत में, देखूं तो जरा क्या हो गया है। जब माँ अपने बच्चे के दांतों को देखती है तो क्या करती है, कहती है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ठीक है, और क्या करती है उसकी माँ, फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। फिर डॉक्टर अंकल कहते हैं, क्या तुम बहुत अधिक चॉकलेट खाते हो? तो और फिर डॉक्टर अंकल से समझाते हैं कि हमें अपने दांतों की सफाई 2 बार करनी चाहिए, एक सुबह सो के उठने के बाद और रात को सोने से पहले। हमें अपने दांतों को साफ रखना चाहिए, उसमें कीड़े लग जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से दांतों के साथ दांतों की सफाई करनी चाहिए। और डॉक्टर ने उसे यह भी बताया कि हमें अपने दांतों के साथ साथ अपने शरीर की सफाई का ध्यान देना चाहिए, अच्छे से नहाना चाहिए, बालों को अच्छे से कंघी करनी चाहिए, नाखूनों को समय पर काटते रहना चाहिए। तो इसमें साफ सफाई हमें हर चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। बच्चों, आप जानते हो कि आज जैसे कोरोना जैसी बीमारी आ चुकी है जो पूरे देश को परेशान कर रही है। इससे हमें क्या करते हैं, इसमें हम अपनी साफ सफाई पे ध्यान रख रहे हैं। आज हमारा वातावरण कैसा हो गया है, इसी साफ सफाई की वजह से हमारा वातावरण भी बहुत अच्छा हो गया है। जो प्रदूषण होता था कचरों के वजह से, कुछ वजह से जो हर जगह कचरा ही कचरा दिखता था, लेकिन आज क्या हो गया है, कोरोना जैसे बीमारी के आने की वजह से लोग अपने साफ सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हर चीज़ को बार बार साफ कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं। तो इसी को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, उसे यूज़ करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए और इसी तरह से इसे जीना चाहिए। हमें अपनी हर चीज़ों की सफाई करनी चाहिए, अपने शरीर की, अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जो दांत सड़ भी जाते हैं, जो डॉक्टर जो दूसरे दांत लगाते हैं, जो नकली दांत होते हैं, बच्चों जो हमारा असली दांत होता है उसमें जितनी ताकत होती है उतनी ताकत हमारे नकली दांत में नहीं होती। तो आपने जो आपके पास कीमती दांत है उसकी रक्षा करनी चाहिए, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। एक आध बार खा लिया ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रश जरूर करना चाहिए, ब्रश 2 बार करना चाहिए। तो बच्चों, आज आपको इसमें क्या सीखने जा रहे हो, आज आप सिर्फ साफ सफाई के बारे में सीखने जा रहे हो कि हमें अपने शरीर की साफ सफाई, अपने दांतों की साफ सफाई किस तरह से करनी चाहिए। आज हम ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये कहानी एक छोटे से बच्चे राजू की है, जो पाठशाला से लौट कर आता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे बहुत जोरों की दर्द हो रही है। माँ उसे हॉस्पिटल ले जाती है, डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर उसे समझाता है कि अपने दांतों की सफाई 2 बार करनी चाहिए, अपने शरीर की भी सफाई करनी चाहिए, बालों को कंघी करना चाहिए, नाखूनों को समय पर काटते रहना चाहिए। और वो भी राजू भी क्या कहता है, वो भी डॉक्टर को थैंक यू कहता है। अब से मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा, अपने दांतों की सफाई करूंगा। ठीक है, इस तरह से उसे समझ में आता है बच्चों। तो अभी मैंने जो छोटी सी कहानी बताई, छोटी सी सारांश बताई, अब इसे हम पाठ के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 25 खोलिएगा बच्चों। पाठ का नाम है साफ सफाई। पाठ का नाम क्या है? साफ सफाई। ठीक है, राजू पाठशाला से लौटकर आया तो माँ को देखते ही बिलखने लगा। रोते रोते वह बताने लगा, माँ दांत में बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहने लगा? माँ दांत में दर्द। देखो, वह स्कूल गया था पढ़ने के लिए, लेकिन जब वहाँ से लौटकर आने लगा तो उसको क्या हो गया? माँ को देखा और देखते ही वो क्या होने लगा? बिलखने लगा। बिलखने लगा मतलब रोने लगा। रोते रोते वह बताने लगा, माँ दांत में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें कठिन शब्द बता दूँ। इसमें जो हमारा कठिन शब्द है, कठिन शब्द पे आप क्या करिएगा? अंडरलाइन करिएगा और उसे पढ़िएगा और बिना देखे उन शब्दों को लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो पहला शब्द क्या लेंगे हम? पाठशाला ही ले लेते हैं। पाठशाला, पाठशाला। ठीक है, ये हो गया हमारा पाठशाला। दूसरा है हमारा दर्द। जिस तरह से हम पढ़ेंगे उसी तरह से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और कठिन शब्द तो लिखेंगे, विलोम शब्द मिले उन्हें भी लिखेंगे। ठीक है, तो राजू पाठशाला से लौटकर आता है और अपने माँ को देखते ही रोने लगता है। आप भी क्या करते हो? जब गिरते हो तो आप किसको याद करते हो? आप मम्मा को याद करते हो, अपनी माँ को याद करते हो और रोने लगते हो, अपना दर्द अपनी माँ से शेयर करते हो। ठीक उसी प्रकार राजू भी अपने दर्द को अपनी माँ से शेयर करता है। दर्द यानी कि पेन करना, दुखना। ठीक है, दर्द का मतलब क्या होता है? उसके दांतों में क्या होता है? बहुत जोरों की दर्द होती है, यानी कि पेन होना, दुखना। दूसरी पैराग्राफ, अरे इधर आओ, मैं देखूं तो जरा। अब उसकी माँ क्या कहती है? तुम इधर आओ, मैं देखूं तो जरा क्या हुआ है। माँ ने पुचकारते हुए कहा। पुचकारना यानी कि प्यार से, दुलार से बुलाना और पूछना। ठीक है, तो इसमें जो इधर है उसके लिए हम क्या करेंगे? इधर को विलोम शब्द लिखेंगे। ठीक है, ये विलोम शब्द आप अपने नोटबुक में लिख के रखिएगा। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द। पहला क्या है? इधर। इधर का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? इधर, उधर। ठीक है, जब माँ उसको बुलाती है कि इधर आओ तो जरा, देखो तो। जब आप गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है, तो आपकी मम्मा आपको कैसे बुलाती है? आपकी मम्मा आपको बहुत प्यार से बुलाती है, आओ इधर, देखूं कहाँ चोट लग गया, क्या हो गया। वैसे ही जब वो रोता है, बिलखता है, अपनी माँ के पास जाता है, तो माँ भी उसे बहुत पुचकारते हुए प्यार से बुलाती है, दुलार करते हुए बुलाती है, पूछती है जरा देखूं तो जरा क्या हो गया है। तीसरा पैराग्राफ बच्चों, राजू ने माँ को अपने दांत दिखाए। दांत देखते ही माँ बोल पड़ी, तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हो रहे हैं। तुम न तो माँ का कहना मानते हो, ना ही दांतों को ठीक से साफ करते हो। जब राजू ने माँ को क्या दिखाए? अपने दांत दिखाए। दांत को देखते ही माँ क्या बोल पड़ी कि मैंने आपको कितने बार बताया है कि आपको अपने दांतों की तरफ ध्यान देना चाहिए, तुम्हारे दांत कितने गंदे हो रहे हैं। देखो बच्चों, आपकी मम्मा आपको बहुत अच्छे से समझाती है, मुझे अच्छे से पता है। आप क्या करते हो? आप अपनी मम्मा की बात को इग्नोर करते हो, ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देने से क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें गलत होने लगती हैं। जैसे मम्मा आपको समझाती हैं, बच्चों ठीक से रहो, ठीक से बैठ के पढ़ाई करो, घर में नहीं खेलो। अब घर में खेलने से क्या होता है? दौड़ते दौड़ते आप गिर जाते हो, टकरा जाते
क्या आप सुनते हो? नहीं सुनते। जब मम्मा कहती है कि बच्चा ठीक से ब्रश कर लो, तो भी आप बात को ध्यान नहीं देते, ठीक से नहीं करते हो, तो फिर क्या होता है? इसी तरह से हमारे बच्चों के साथ होता है। तो वही राजू के साथ होता है। जब वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता है तो उसके दांतों में क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हो रहे हैं। गंदे मतलब डर्टी। अब गंदे क्या हो गए? गंदे को हम क्या लिखेंगे? कठिन शब्द में लिखेंगे, ठीक है? गंदे, ठीक है? ये हो गया हमारा कठिन शब्द। और क्या कहा? तुम न तो मेरा कहना मानते हो और न ही ठीक से दांतों की सफाई करते हो। ठीक से यानी कि अच्छे से। चौथा पैराग्राफ बच्चों, माँ राजू को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने राजू के दांत देखे। उन्होंने बताया कि इसके दांत में कीड़े लग गए हैं। देखो, माँ ने जैसे ही देखा कि उसके दांतों में बहुत दर्द है, और माँ ने क्या किया? जैसे ही आपको चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो माँ आपको झट से क्या करती है? दवाखाना ले जाती है, डॉक्टर दवाई देता है और आप ठीक हो जाते हो। तो जब दांत में दर्द था तो उसकी माँ ने उससे क्या किया? दवाखाना लेकर गई। डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बताया कि इसके दांत में क्या लग चुके हैं? कीड़े लग चुके हैं, ठीक है? तो कीड़े क्या है हमारे? कठिन शब्द। कीड़े लग चुके हैं, ठीक है? लग रहे हैं। डॉक्टर ने दांतों की सफाई कर दी। डॉक्टर ने देखा कि इसके दांतों में कीड़े लग चुके हैं, ठीक है? ये पैराग्राफ पढ़ रही हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर ने दांतों की सफाई कर दी। फिर राजू को समझाते हुए कहा, बेटा तुम दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हो। शायद चॉकलेट टॉफी भी खूब खाते हो, इसलिए तुम्हारे दांतों की यह दशा हुई, ठीक है? तुम्हें दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने दांतों की सफाई कर दी। डॉक्टर ने जो उसके दांत में जो कीड़े लगे थे उस जगह को साफ कर दिया, और फिर राजू को समझाते हुए बोला, बेटा तुम शायद दांतों की सफाई नहीं करते। बच्चों, आप क्या करते हो? जब मम्मा आपको ब्रश करने के लिए कहती है, आप कोलगेट ले लेते हो, किया, बस हो गया। आपको थोड़ी देर ब्रश को क्या करना चाहिए? थोड़ी देर ब्रश को लेकर अपने दांतों की अच्छी तरह से ऊपर नीचे, अंदर ऊपर नीचे अच्छे से ब्रश करना चाहिए, ठीक है? ताकि आपके दांतों में कीड़े ना लग सके, उस पर जो गंदगी मैल बैठी हो वो ठीक से साफ हो सके। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि शायद तुम अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं करते, शायद तुम टॉफी और चॉकलेट ज़्यादा खाते हो, इसलिए तुम्हारे दांतों की यह दशा हो गई। दशा यानी कि हालत। दशा क्या हो गई? दशा यानी कि हालत। तुम्हारे दांतों की हालत इसी वजह से हो गई है। तुम्हें दांतों की सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष यानी कि खास तौर से। डॉक्टर ने उसे क्या समझाया? कि तुम्हें अपने दांतों की सफाई का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो पेज टर्न करिएगा बच्चों। राजू ने पूछा, अब देखो बच्चा पूछता है, राजू ने पूछा, डॉक्टर अंकल मुझे क्या करना चाहिए? अब राजू को भी समझ में आता है वो दर्द हो रहा है, अब मुझे आगे से ध्यान रखना चाहिए ताकि मुझे ऐसी प्रॉब्लम फिर से ना हो। डॉक्टर ने बताया, प्रतिदिन सोकर उठने के बाद तथा रात में सोने से पहले मंजन करना चाहिए। इससे दांतों का मैल दूर हो जाता है और दांत मजबूत बने रहते हैं। ऐसा न करने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं, उनमें दर्द भी होने लगता है। प्रतिदिन, ठीक है? प्रतिदिन हमारा हो गया कठिन शब्द बच्चों। 6th में हमारा प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी कि रोज रोज। प्रतिदिन यानी कि हमेशा। प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है? हमेशा। डॉक्टर ने बताया प्रतिदिन सोकर उठने के बाद, ठीक है? रात में सोकर उठने के बाद डॉक्टर ने उसे समझाया कि प्रतिदिन सोकर उठने के बाद, जैसे कि आप सुबह सोकर उठते हैं तो ब्रश करना चाहिए, और रात में सोने से पहले मंजन करना चाहिए। मंजन यानी कि ब्रश करना चाहिए, ठीक है?
इससे दांतों का मैल दूर हो जाता है। इस तरह से जब हम दोनों टाइम ब्रश करेंगे तो हमारे जो दांतों में मैल बैठा होता है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमारे दांत अच्छे होते हैं और दांत मजबूत होने लगते हैं। ऐसा ना करने से अगर हमने अपने दांतों की सफाई ठीक से नहीं की तो क्या हो जाएंगे, हमारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे। इस तरह डॉक्टर ने उसे समझाया और बताया कि अगर आप अपने दांतों की सफाई ठीक तरह से नहीं करोगे तो आपके दांत में कीड़े लग जाएंगे, दांतों में दर्द होने लगेगा। ठीक है, इसमें रात जो है अपोजिट वर्ड में लिखेंगे। रात का क्या होगा, दिन। और एक और शब्द है उठना। उठना, ठीक है, उठना नहीं लेते हैं, ठीक है, हम अगला शब्द ले लेंगे दूसरा कोई। अगला शब्द लेंगे बच्चों, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या समझाया कि प्रतिदिन सोकर उठने के बाद और सोने से पहले मंजन करना चाहिए। इससे दांत क्या हो जाएंगे, इससे दांतों का मैल दूर हो जाएगा, दांत मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, दांतों में कीड़े लग जाएंगे और दर्द होने लगेगा। यह क्या हुआ, ये डॉक्टर ने राजू को समझाया। ठीक है, राजू की माँ उसे लेकर घर लौटी। डॉक्टर ने तो उसे अच्छी तरह से समझा दिया। ठीक है, अब वो राजू की माँ ने क्या किया, उसे घर पर लेकर लौटी। राजू ने माँ से कहा, माँ अब मैं दांतों की ठीक से देखभाल करूँगा। उसने अपनी माँ को प्रॉमिस किया कि माँ अब मैं अपने दांतों का देखभाल अच्छे से करूँगा, दोनों टाइम ब्रश करूँगा। माँ ने कहा, फिर माँ ने उसे और कहा, चलिए देखते हैं क्या कहा। माँ ने कहा, तुम्हें अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, प्रतिदिन नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, बालों में कंघी करनी चाहिए, नाखूनों को समय पर काटते रहना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। जब उसका बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं अपने दांतों का देखभाल करूँगा, तो उसकी माँ कहती है कि बच्चा तुम्हें अपने शरीर की भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए, प्रतिदिन नहाना चाहिए, प्रतिदिन यानी कि रोजाना नहाना यानी कि बाथिंग। ठीक है, साफ कपड़े पहनने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े लेने चाहिए, बालों को समय पर कंघी करते रहना चाहिए, नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए। इस तरह का विशेष ध्यान रखोगे तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे। ये किसने कहा था, उसकी माँ ने अपने बेटे को कहा था कि तुम्हें अपने दांतों के साथ साथ अपने शरीर की सफाई का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे। तो इसमें जो ध्यान है उसे भी हम लिख लेंगे बच्चों, ध्यान, कठिन शब्द, शरीर ले लेंगे बच्चों, शरीर। ठीक है, कंघी बहुत ही आसान है, बस अनुस्वार है, इस पर ध्यान देना होगा। कंघी। ठीक है, बीमार, ये विलोम शब्द, सॉरी ये है हमारे कठिन शब्द। ठीक है, इसे क्या करिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा इन शब्दों को। जब उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें अपने शरीर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, अच्छी तरह से रोजाना नहाना चाहिए, नाखूनों को समय पर काटते रहना चाहिए, बालों को कंघी करनी चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, तो राजू क्या कहता है, राजू बोला ठीक है माँ, अब मैं इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखूँगा। वो अपनी मम्मी को कहता है, हाँ मम्मा मैं अब आपने जो भी मुझे समझाया, डॉक्टर ने मुझे जो समझाया, मैं अब उन सभी बातों का ध्यान रखूँगा। तो बच्चों मैं भी आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके जो दांत हैं वो आपके लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि आप जब तक जिएंगे आपके दांत भी आपके साथ रहेंगे। स्वादिष्ट खाना खाने का मज़ा तभी मिलता है जब हमारे अच्छे दांत हों, है ना बच्चों। अपने दादा दादी को देखा होगा, दादा दादी के दांत गिर चुके हैं, खाने में कितनी तकलीफ होती है। आप उनसे जान सकते हो कि दांत कितने ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। दांतों से हम अपने खाना को अच्छी तरह से चबा सकते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र अच्छा हो सकता है, हमारा खाना अच्छी तरह से पच सकता है। इसलिए हमें अपने दांतों की सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए।
और अपनी साफ़ सफाई पे भी पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तो बच्चों, चॉकलेट नहीं खाइएगा। अगर चॉकलेट खा भी लिया तो ब्रश जरूर कर लीजिएगा। बच्चों, आपको क्या करना है, सोने से पहले और सोकर उठने के बाद मंजन अवश्य करिएगा। ये आपकी दांतों की रक्षा करेगा। इससे आपके दांत क्या होंगे, मजबूत होंगे, मैल दूर होंगे और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। फिर क्या आप स्माइल करने से रुकेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दांत क्या हो गए होंगे, चमक रहे होंगे वाइट कलर के। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिएगा, साफ सफाई पे ध्यान रखिएगा और इस पाठ को आप 2 या 3 बार जरूर पढ़िएगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभ्यास क्रम के बारे में जानकारी दूंगी कि आपको क्या पीएच है और कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगी, उसे आप करिएगा। तब तक आपको क्या करना होगा, इस पाठ को 2 या 3 बार पढ़ कर लेना होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों।